हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी की चाहे ट्रांसफर ड्राइव के बारे में बात हो, सीनियरिटी लिस्ट के बारे में बात हो, या फिर कॉमन कैडर की बात हो, या फिर प्रमोशन की बात हो। दोस्तों, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लें। दावा करते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का मन में कोई संकोच नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की मन में जो आशंका है किसी भी प्रमोशन के बारे में या फिर सीनियरिटी लिस्ट के बारे में, कोई भी संकोच नहीं रहेगा दोस्तों। और अगर आपने ग्रुप डी अपडेट का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फेसबुक का यूनियन ग्रुप जो लिंक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने यूनियन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों ट्रांसफर ड्राइव के बारे में। वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो आप अधूरा छोड़ते हो तो कुछ क्वेश्चन मन में रह सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो देखोगे तो गारंटी देते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मन में नहीं रहेगा। सबसे पहले ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ड्राइव कब आएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। वैकेंट पोस्टों की डिटेल मांग ली गई है। 26 मई को लेटर जारी किया गया था। वैकेंट पोस्टों की डिटेल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुकी है और अब बहुत जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव आने वाली है। आप देख भी रहे होंगे कि जो टीचर्स की जो ट्रांसफर ड्राइव है वो आ भी चुकी है और अब बहुत जल्दी ग्रुप डी की ट्रांसफर ड्राइव भी आने वाली है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंसेंट फॉर ट्रांसफ़र। अगर यस कर दिया तो क्या डिपार्टमेंट चेंज होगा। जो पीछे कंसेंट फॉर ट्रांसफ़र के लिए यस और नो की प्रेफरेंस आई थी, अगर आपने यस कर दिया लेकिन कैंडिडेट चाहता है कि वो डिपार्टमेंट चेंज ना करे, तो क्या डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। तो समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बेशक आपने यस किया हो, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया हुआ है कि हमने कंसेंट फॉर ट्रांसफ़र में यस कर दिया है तो क्या हमारा डिपार्टमेंट चेंज होगा। अगर आप डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं करेगी सरकार, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरोगे तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेंट फॉर ट्रांसफ़र में अगर यस और नो की प्रेफरेंस, यस की प्रेफरेंस नहीं भरी पाई हम, तो क्या दोबारा मौका मिलेगा। तो इसके बारे में भी बता देते हैं। 99% चांस है दोस्तों आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो जब 15 दिन का टाइम दिया हुआ था उसमें साइट में एरर भी चला बहुत दिन, और अब आपको मौका मिल सकता है कि आप कंसेंट फॉर ट्रांसफ़र के ऑप्शन में यस करके अपनी प्रेफरेंस भर पाओ दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा दोस्तों कि पहले ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने वालों को मौका मिलेगा या नहीं। आपने देखा होगा लेटर में लिखा हुआ था कि जिसने पहली बार जब ट्रांसफ़र ड्राइव आई थी, जिसने उसमें ट्रांसफ़र करवा ली थी, तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो उनको अभी मौका मिलने के पूरे चांस हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इस पर केस भी चला हुआ है, तो उनको मौका मिल सकता है, सरकार उनको मौका दे सकती है। हुआ क्या है कि कुछ कैंडिडेट ने पहले जो डिपार्टमेंट चेंज करवाया था वो डिपार्टमेंट से कुछ अच्छी उम्मीद लेके आए थे, लेकिन उनको पहले वाले डिपार्टमेंट से भी थोड़ा ख़राब डिपार्टमेंट हाथ लग गया और अब वो वापस फिर डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहते हैं दोस्तों। तो उनको भी मौका ज़रूर दिया जाएगा कि, और इस पर केस भी चला हुआ है। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है वैकेंट पोस्ट की PDF साझा की जाएगी या नहीं, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, जब ट्रांसफ़र ड्राइव आएगी तो ट्रांसफ़र ड्राइव की प्रेफरेंस, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरवाने से पहले वैकेंट पोस्टों की लिस्ट को साझा जरूर किया जाएगा। प्रत्येक डिपार्टमेंट की पोस्ट दिखाई जाएंगी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी पोस्टें खाली हैं दोस्तों। तो ये थे ट्रांसफ़र ड्राइव से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन अगर मन में है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि ऐसा और कोई ट्रांसफ़र ड्राइव से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वीडियो आगे देख लें पूरा, कुछ अगर बातें रहती हैं वो आगे दोहराई जाएंगी दोस्तों। टॉप 10 डिपार्टमेंट की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन कैडर के बारे में। दोस्तों, अगर कॉमन कैडर की बात करें तो आप सभी को बताइए, कॉमन कैडर एक ऐसा कैडर बना दिया है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 वालों को शामिल किया गया है। मतलब कि 18,218 की जो भर्ती थी उन एम्प्लॉयज़ को शामिल किया गया है, और पुराने कर्मचारी इसके अंदर शामिल नहीं किए गए हैं, और पुराने प्रमोशन रूल भी इन पर लागू नहीं होंगे दोस्तों। जो 18,218 कैंडिडेट की भर्ती है वही कर्मचारी इसके अंदर शामिल किए गए हैं, उन्हीं पर ये
ग्रुप डी के लिए जो कॉमन कैडर है वो लागू किया गया है दोस्तों। तो ये कॉमन कैडर, और कॉमन कैडर की एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अगर बात करें प्रमोशन की दोस्तों, तो प्रमोशन के अंदर कॉमन कैडर का क्या रूल है, क्या बदलाव होगा पहले की बजाय इसमें। तो प्रमोशन, अगर पहले बात करें प्रमोशन कैसे होता था, तो पहले प्रमोशन था डिपार्टमेंटल दोस्तों। अगर कोई भी किसी भी स्कूल के अंदर एक पीएन है और एक माली है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, कलर की पोस्ट पे प्रमोशन करना, उनको कलर की पोस्ट पे प्रमोशन करना, क्वालिफिकेशन सेम है दोनों की, और दोनों को सर्विस रूल के अनुसार क्या माना गया था कि 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। और दोनों की 5 साल की सर्विस हो जाने के बाद अगर प्रमोशन आ जाता है तो सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे उनका क्या कर दिया जाता था, प्रमोशन कर दिया जाता था। जिसने एक दिन पहले ज्वाइन किया हो या फिर 1 महीना पहले ज्वाइन किया है, उसी का प्रमोशन पहले होता था। बस कंडीशन क्या थी, क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए और सर्विस के 5 साल पूरे हो जानी चाहिए। जब भी प्रमोशन आता था प्रमोशन कर दिया जाता था। और मेन मुद्दा क्या था दोस्तों, प्रमोशन डिपार्टमेंटल होता था। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो क्लर्क भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाते थे। पीएन से जब क्लर्क बनते थे वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही जाते थे दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ है, कॉमन कैडर लागू होने के बाद क्या हो रहा है, जो प्रमोशन है वो ना तो 5 साल की सर्विस रूल के अनुसार होगा, ना डिपार्टमेंटल कंडीशन पे होगा कि आप डिपार्टमेंट के अंदर 5 साल की सर्विस पूरी कर दी और आप सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन पाओगे, तो उसके बेस पे नहीं होगा। जो प्रमोशन है कॉमन कैडर के लागू होने के कारण प्रमोशन कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे होगा। किस पे होगा, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे होगा। अब क्वेश्चन उठता है, जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है वो सभी कैंडिडेट की इकट्ठी बनाई गई है। 18,218 कैंडिडेट की जो भर्ती थी उसमें से जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है HSSC के द्वारा। उसी के बेस पे प्रमोशन होगा। और कुछ दिन पहले लेटर भी जारी हुआ एक, अगर आपने देखा हो तो जो ग्रुप डी के कर्मचारी थे उनको सी के लिए प्रमोट किया जाना है। और उन कर्मचारियों में उस लेटर के अंदर कंप्लीट लिखा है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, जो 18,218 वाली भर्ती के हैं, उनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि इनका प्रमोशन कॉमन कैडर भर्ती के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि डिपार्टमेंट सीनियरिटी का फ़ायदा क्या हुआ। जो 18,218 कर्मचारी वाली भर्ती है, इनको डिपार्टमेंट में सीनियरिटी का क्या फ़ायदा होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। लेकिन कॉमन कैडर लागू होने से हमें कि इसका फ़ायदा क्या है कि कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट से प्रमोशन होंगे। तो जो पहले प्रमोशन होते थे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल होते थे। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो आपको प्रमोशन भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन से क्लर्क बना दिया जाता था, लेकिन डिपार्टमेंट वही रहता था। और लेकिन कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के द्वारा या कॉमन कैडर के द्वारा जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको, अगर आप अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इरिगेशन या पीडब्ल्यूडी में ही क्लर्क की पोस्ट पे जाओगे, आपको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जा सकता है दोस्तों। तो ये रहेगा डिपार्टमेंट पर प्रमोशन और कॉमन कैडर के अंदर फ़र्क दोस्तों। जो सर्विस रूल हैं वो पहले वाले लागू नहीं होंगे, सिर्फ कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आप भी कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंट की जो सीनियरिटी है अपनी, कोई हमसे 4 महीने पहले ज्वाइन कर रखा किसी ने, हमने 4 महीने बाद किया है, तो उसकी सीनियरिटी का क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि उसकी सीनियरिटी का फ़र्क क्या पड़ेगा। तो जो डिपार्टमेंट का प्रमोशन होगा, अगर टेम्परेरी प्रमोशन करना पड़ जाए तो वो सीनियरिटी उस टाइम काम आएगी दोस्तों। अब टेम्परेरी प्रमोशन कैसे होता है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट की बात करके चले, मान लो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर बेलदारों के ऊपर मेट होता है ग्रुप डी का ही कर्मचारी मेट भी ग्रुप डी का ही कर्मचारी है। लेकिन अब मान के चलो, अब जो बेलदार लगे हैं उनके ऊपर जो मेट है वो क्या है, उनसे पहले सीनियर है और क्या है, वो पहले का लगा हुआ है। अब मान के चलो उसकी रिटायरमेंट हो जाए तो जो ग्रुप डी के बेलदार है ना, जो इस भर्ती के लगे हुए हैं, उनमें से जिसने पहले ज्वाइन किया होगा उसको टेम्परेरी बेस पे मेट के पद पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, जो डिपार्टमेंट की सीनियरिटी है वो काम आ जाती है दोस्तों। लेकिन एक बात और क्वेश्चन हम बात उठ के आती है कि जब ट्रांसफ़र ड्राइव होगी, जो ट्रांसफ़र ड्राइव है उसके अंदर सीनियरिटी लूज होगी डिपार्टमेंट की या नहीं होगी, इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको।
बात करते हैं सीनियरिटी के बारे में ही बात करते हैं। अगर डिपार्टमेंट चेंज करते हो तो सीनियरिटी दोस्तों बिल्कुल लूज होगी डिपार्टमेंट की। आपको डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी टाइम लगाया है उसको खोना पड़ेगा, चाहे आपने साल भर लगाया हो या फिर 1.5 साल लगाया हो या फिर 2 साल लगाए हो। उसको क्या करना पड़ेगा, जो सीनियरिटी है वो डिपार्टमेंट की सीनियरिटी लूज होगी। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप एजुकेशन से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर PWD, इरीगेशन या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर या कहीं भी जाओगे ना, तो आपसे एफिडेविट लिया जाएगा कि आप सीनियरिटी के बारे में आप किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको सीनियरिटी खोनी होगी दोस्तों। जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे उस डिपार्टमेंट की सीनियरिटी लिस्ट में आप सबसे पीछे चले जाओगे दोस्तों। लेकिन डरने की बात नहीं है, इस सीनियरिटी का आपके प्रमोशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है उस लिस्ट में जहाँ पे आप हो, आप 10वें नंबर पे हो, 105वें नंबर पे हो या 1100 नंबर पे हो, उस लिस्ट के हिसाब से ही क्या होंगे, प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों। जब भी वैकेंट पोस्टें आएंगी उन वैकेंट पोस्टों के अंदर कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे ही क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों। तो ये रहेगा दोस्तों कॉमन कैडर से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित और सीनियरिटी से संबंधित सभी क्वेश्चन दोस्तों। अगर अब भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन तो नहीं रहना चाहिए मन में कि डिपार्टमेंट सीनियरिटी क्या है और कॉमन कैडर क्या है, सभी आपको अच्छे से बता दिया है। कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे आपके प्रमोशन होंगे, आपको इसके बारे में भी बता दिया है, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे होता था और अब कैसे होगा इसके बारे में आपको बता दिया। अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ अब भी डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अपना फेसबुक यूनियन का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो अपना ग्रुप अब हरियाणा ग्रुप डी अपडेट लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।